भाई साहब, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के एमएलसी बनने पे जगह जगह के विधानसभा के लोग या फिर भोजपुरी जगत के बड़े बड़े कलाकार पवन सिंह को बधाई दे रहे हैं। कुछ लोग जाके मिलके दे रहे हैं, तो कुछ लोग अपने इंटरव्यू के द्वारा दे रहे हैं, तो कुछ लोग पोस्ट करके दे रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह को दार्जिलिंग में उनके पिता के साथ घूमती हुई नजर आई। आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह ने भोजपुरी बहुत ही अच्छी सिंगर अनुपमा यादव को बधाई दी उनके जन्मदिन की। लेकिन भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के एमएलसी बनने पे ज्योति सिंह ने कोई बधाई नहीं दी है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और इस वीडियो में कुछ खास और विशेष बताने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी बन गए और पूरे उनके फैंस जितने भी चाहने वाले लोग हैं सब खुश हैं। आज भोजपुरी जगत के बड़े कलाकार बतासा चाचा पवन सिंह से मिलकर उनको बधाई दिए और खूब खूब शुभकामनाएं दिए। और उनका कहना ये भी है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एमएलसी बने हो, लेकिन आगे चलकर 2029 में तुम इससे भी बड़े पद पे जाओगे, पार्लियामेंट में जाओगे। तो चलिए ठीक है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह विधान परिषद का सदस्य बन चुके हैं और जनता और पब्लिक की जितनी भी परेशानियां होगी सबको लेकर जाके संसद में उसके लिए एक आवाज बनेंगे। अब देखना ये है भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह कहां तक सूझबूझ समझ रखते हैं और संसद भवन में जाकर उनके लिए आवाज उठाते हैं, क्या क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोगों से बता दें, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पहले से राजनीतिक में आकर और लोगों का मदद करना चाहते थे। पवन सिंह का एक बार कहना था कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मदद मांगते हैं। उनका कहना यह है कि अब भैया आप मेरे लिए ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, तो मैं ये चीजें नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार तो था, लेकिन मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी। इस वजह से मैं लोगों का मदद नहीं कर पा रहा था और लोगों का सहारा नहीं बन रहा था, लोगों का काम नहीं करवा पा रहा था। कितने लोग भी हमसे नाराज हो जाते थे। हालांकि पावर स्टार इतने बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ पावर चाहिए था, जो कि पावर उनको मिल चुकी है। अब देखना यह है कि कितना जनता के भलाई के लिए वो कार्य को कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह अभी भी दार्जिलिंग में है और वो अपने पिताजी के साथ आज दार्जिलिंग में घूमती हुई नजर आई, काफी ज्यादा खुश थी। अब वो कहते हैं ना दोस्तों कि चेहरे पे स्माइल और मुस्कान तो रहती ही है, लेकिन अंदर क्या बीतता है, दिल पे क्या गुजरती है, वो थोड़े ना कोई देख पाता है। इतने बड़े पावर स्टार पवन सिंह इतने बड़े पद पे गए, चाहे जो भी उनका पद रहा हो, गए, लेकिन उनकी पत्नी अगर उनकी पत्नी से रिश्ता ठीक होता, तलाक इतना ज़्यादा विवाद नहीं बढ़ी होती, तो आज सबसे बड़ा पवन सिंह बड़े आदमी होते सच में, घर परिवार से मैटर को लेकर और बाहर वाले मैटर से लेकर। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हम बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया घूम कर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद ही जब सुकून सुख शांति प्राप्त नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा, जब घर में ही सुकून शांति नहीं हो तो। और पवन सिंह जहाँ से भी काम करके आते होंगे अपने घर में, ना उनकी बीवी और ना ही उनके बच्चे दिखते होंगे तो भाइयों के बच्चे और उनकी माएँ कई दिन की मेहमान है, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि माँ के बाद तो पत्नियाँ और बच्चे ही तो सहारा बनते हैं, जो कि पवन सिंह के पास से कुछ भी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि इतने बड़े नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके तो बीवी बच्चे नहीं हैं, तो आज भी देश पे राज कर रहे हैं। हो सकता है कि पवन सिंह भी ऐसे ही हों, देश पे राज करें, बेशक उनकी बीवी बच्चे ना हो तो। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, अनुपमा यादव ने भी अपने इंटरव्यू के द्वारा पवन सिंह को बहुत बहुत बधाई दी। भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह से इतनी ज़्यादा विवाद होने के बाद भी पवन सिंह को बधाई दिए। और वैसे आप लोगों से बता दें, आज विधायक बाहुबली आलोक सिंह भी पवन सिंह से मिलकर उनको खूब खूब बधाई दी। पवन सिंह भी बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सबसे मिलकर और कुछ मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो मुद्दा क्या है अभी तक मुझे कन्फर्म पता नहीं चली है, अगर पता चलेगी तो ये चीज़ें हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोगों से बता दें कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, सब तरह से इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता, हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इतने छोटे से इतना मेहनत करके इतने बड़े लोकप्रिय पावर स्टार बने और उसके बाद में नेता भी बन गए, लेकिन उनके बीवी और बच्चों की सुख प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। कितनी लड़कियां उनके जीवन में आई और चली गई। इसलिए कहते हैं कि एक नाव पे अगर सवार रहोगे ना तो जीवन की नैया पार लग जाएगी, लेकिन अगर आप 10 गो नाव पे अपना पैर फैला दोगे ना तो जैसे ही थोड़ा सा आंधी इधर उधर डोलेगा बीच में डूब कर रह जाओगे। वही हाल हुआ पवन सिंह का। पवन सिंह ना अक्षरा सिंह का प्यार पा पाए और ना ही ज्योति सिंह को पत्नी बना पाए और ना ही उनके पिछले जिंदगियों के बारे में कितनी आई कितनी गई वो आप सब लोगों को पता ही है।
वैसे ही आप लोग क्या सोचते हैं, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।